आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे कई तरह के ब्लूटूथ स्पीकर के सर्किट हैं। जैसे कि ये वाला जो सर्किट है ये हमारा TJ111 ब्लूटूथ स्पीकर का है। और ये वाला जो सर्किट है ये हमारा TJ113 ब्लूटूथ स्पीकर का है। और ये वाला जो सर्किट है ये हमारा WS887 ब्लूटूथ का है। तो इस तरीके से ना मार्केट में हजारों मॉडल आने लगे हैं और सभी के अंदर अलग अलग तरह के सर्किट होते हैं। लेकिन जो आजकल मार्केट में ये स्पीकर मिल रहे हैं ना, इनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। एक तो ये कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो हमारा स्पीकर है उसके चार्जिंग जैक काम करना बंद कर देता है। या फिर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो इसका चार्जिंग जैक है प्रिंट समेत उखड़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें नया जैक नहीं लगा पाते। या फिर कुछ स्पीकर के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि हमारे स्पीकर ऑन तो हो जाता है बट उसके अंदर साउंड नहीं आती। और या फिर कुछ स्पीकर के अंदर ऐसी भी प्रॉब्लम देखी गई है कि वहां पे साउंड तो आती है लेकिन जैसे हम उसको फुल करते हैं वैसे हमारा स्पीकर बंद हो जाता है। या फिर कई स्पीकर के अंदर आपने ये देखा होगा कि उसका पावर बटन काम नहीं करता, उसका मोड बटन काम नहीं करता, उसका वॉल्यूम बटन काम नहीं करता। या फिर कई स्पीकर के अंदर ये भी देखा जाता है कि जो मोड बटन है ऑटोमेटिक काम करने लगता है, यानी हम उसे सेलेक्ट तो ब्लूटूथ मोड पे करते हैं वो ऑटोमेटिक ऑक्स मोड पे चला जाता है या फिर एफएम मोड पे चला जाता है। या फिर कई स्पीकर के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि हमारा ये जो ऑक्स केबल है ये काम नहीं करता है, ये हमारा यूएसबी वाला मोड काम नहीं करता, इसके अंदर मेमोरी हमारी काम नहीं करती। कई स्पीकर के अंदर ये जो हमारा ब्लूटूथ है वो काम नहीं करता। और कईयों में ये भी देखा गया है कि हमारा एफएम वगैरह काम नहीं करता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, आज की वीडियो के अंदर मैं उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे हम सही कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। सारा कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को बीच में काट काट के देखोगे तो आपके सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये चीज़ देख लो, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्जिंग जैक की, कि भाई जब हमारा ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज नहीं होता तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये हमारा TG113 ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अधिकतर बोर्ड जहां तक मैंने रिपेयर करे हैं, अधिकतर के अंदर क्या होता है कि ये चार्जिंग जैक कई बार हमारा काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसके अंदर की पत्तियां होती है ना, ये हमारी या तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है या अंदर ही अंदर टूट जाती है, घिस जाती है, जिसकी वजह से जैक तो हमें ऊपर से सही दिखाई देता है बट वो चार्ज नहीं होता। और कईयों में ये होता है फ्रेंड कि ये पूरा का पूरा ही हमारा जैक उखड़ जाता है प्रिंट समेत, तो उसके अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने काफी वीडियो डिटेल से बना रखी है कि अगर आपके प्रिंट उखड़ जाते हैं, ये पीछे के प्रिंट उखड़ जाते हैं, एक भी प्रिंट ना बचे, तब भी आप अपने चार्जिंग जैक को लगा सकते हो, उसके कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा है, पिन ओके है, तो आपको चार्जिंग जैक को रिप्लेस करना है। और अगर आपके प्रिंट उखड़ गए हैं चार्जिंग जैक के साथ में, तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है। एक नहीं, मैंने कई वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस कंडीशन में आप उसे भी ठीक कर सकते हो। कई बार ये भी देखा जाता है कि चार्जिंग जैक ओके है, लाइन भी ओके है, फिर भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बोर्ड होते हैं ना, इनके अंदर देखिए, यहाँ पे तो मैंने अलग से डायोड लगा रखा है। यहाँ पे मैं एक दिखा दूं आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कई बोर्ड होते हैं उनके अंदर जैक भी ओके है, प्रिंट भी ओके है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो आपको क्या देखना है कि इसके पीछे या तो आपको इस टाइप की 5 लाख की आईसी मिल जाएगी, या फिर कुछ बोर्ड के अंदर ऐसे डायोड भी लगे होते हैं। मैं दिखा दूं आपको, एक आधे बोर्ड के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर देखिए, यहाँ पे ये हमारा डायोड लगा हुआ है। तो कुछ के अंदर ऐसी आपको आईसी मिलेगी 5 लाख की इस टाइप की, या फिर इस टाइप का आपको डायोड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वोल्टेज को चेक कर लेना है। जब यहाँ पे आप इसको सप्लाई दोगे, यहाँ से आप इसको सप्लाई दोगे, तो इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे आएगी, देखिए इस वाले पॉइंट पे आएगी और यहाँ से होके यहाँ जाएगी, और उसके बाद ये जाएगी हमारे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है। और इस डायोड को भी आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है किस तरीके से डायोड को चेक करना होता है। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी फ्रेंड, लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिलने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आईसी वाली और इस डायोड वाले पॉइंट को हमें चेक करना है। आईसी और डायोड को चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पे हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर देना है। ये मैंने सेट कर दिया। अब मान लीजिए कि हमें इसको चेक करना है भाई हमारी जो बैटरी है यहाँ तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो इस चीज़ को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा चार्जिंग जैक खराब है या आईसी खराब है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 4 लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। अब 4 लगाने पे क्या होता है कि लाइट तो हमारी जल रही है, चार्जिंग तो बता रहा है, बट उसके बाद भी हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही। तो इस चीज़ को कैसे कंफर्म करोगे, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो हमारे पीछे की चार्जिंग पिन है यहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप से आपको अपना ये लेना है और इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं, क्योंकि अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी लास्ट वाली पिन होती है ना 4 और 5 नंबर की, ये हमारी माइनस की होती है और ये जो पहले नंबर की पिन होती है ये हमारी प्लस की होती है। तो यहाँ पे मैं चौथे नंबर और 5वें नंबर पिन पे मल्टीमीटर की प्रोब को लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ तक आपको वोल्टेज मिल रही है तो आप समझ जाओ कि भाई ये जो हमारा चार्जिंग जैक है ये ओके है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद हमें ये जो हमारी आईसी है इसकी लाइन को चेक करना है। अब ये कैसे आप चेक करोगे, तो इसका चेक करना बिल्कुल आसान है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए एक प्रोब को यहाँ पे रखना है और दूसरे को हमें यहाँ पे रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रही है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट पे रखा है तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। अगर इस तरीके से रखने पे आपको वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ कि जो आपकी ये चार्जिंग आईसी है ये खराब हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ तक आपको सप्लाई मिल रही है तो उसके बाद ये जो बैटरी वाला पॉइंट है यहाँ पे आपको चेक करना है। तो बैटरी का देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी चार्जिंग लाइन ओके है। अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है और यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही तो आपको क्या करना है, इसके जो ट्रैक हैं इसको अच्छे से देखना है। ये देखिए इसका ट्रैक इस तरीके से अंदर होके ऐसे जाता है। तो इन ट्रैक को आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको ऐसे ट्रैक नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको ट्रैक को कट कर देना है और कट करने के बाद एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ से और इसके प्लस माइनस के पॉइंट को देख के आपको जम्फर कर देना है, तो भी हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और आपको यहाँ तक सप्लाई मिल रही है तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो आप समझ जाओ कि जो आपकी बैटरी है वो खराब हो चुकी है। फिर आपको बैटरी को रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से आप चार्जिंग वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं हमारी जो साउंड वाली प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम आती है। तो इनको एक बार मैं साइड में रख देता हूं। तो देखिए फ्रेंड, जो साउंड वाली प्रॉब्लम होती है ना वो ज्यादातर 2 तरीके की हमें देखने को मिलती है। स्पीकर के अंदर आपने देखा होगा फ्रेंड कि जब हम अपने स्पीकर को फुल आवाज में चलाते हैं तो जो हमारा स्पीकर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, ये प्रॉब्लम हमारी 2 वजह से हो सकती है। पहली वजह ये होती है फ्रेंड कि जो हमारी बैटरी होती है उसके एम्पेयर वीक हो जाते हैं, यानी जब हम उसे लो आवाज में चलाते हैं तो ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम उसे फुल आवाज में चलाते हैं तो वहां पे एम्पेयर की जरूरत ज्यादा पड़ती है और वो एम्पेयर का लोड हमारा बैटरी उठा नहीं पाता। इस वजह से जो हमारा स्पीकर है वो बंद हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्पीकर के अंदर बैटरी को रिप्लेस करके देखना है। अगर आपने बैटरी को रिप्लेस करके देख लिया उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको ये जो साउंड आईसी है इसे हम इसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और सभी आईसीओ के ना अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ और नंबर की आईसी है, ये हमारे पास बोर्ड दूसरा है तो इसके अंदर हो सकता है दूसरे नंबर की आईसी हो, या फिर मार्केट में जैसे कि ये वाला जो है इसके अंदर जो साउंड आईसी है इसके अंदर दूसरी आपको साउंड आईसी मिले। तो ये नंबर जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी बोर्ड की आईसी को निकाला और दूसरे बोर्ड में डाल दिया और वो चल पड़ेगा। अगर नंबर मैच कर रहे हैं, इसके जो आईसी के नंबर होते हैं ये मैच कर रहे हैं, तब तो आप आपस में रिप्लेस कर सकते हो और काम चला सकते हो। अदरवाइज अगर नंबर अलग अलग है तो यहाँ पे ये साउंड आईसी हमारी काम नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, उस कंडीशन में आपको आईसी को रिप्लेस करना है। और कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि हमारा जो स्पीकर है वो कनेक्ट भी हो जाता है, ऑन भी हो जाता है, बट उसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं आती। तो उस कंडीशन में भी आपको इसी साउंड आईसी को रिप्लेस करना है। इसके अंदर टोटल 8 लैग होती है, 4 इस साइड में और 4 इस साइड में। और इस आईसी की पहचान कैसे करोगे आप, ये 8 लैग की होगी और दूसरा जहां पे हमारे स्पीकर वाली वायर जुड़ेगी उसके पास में ये आईसी आपको लगी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो व्हाइट वाले कनेक्टर हैं यहाँ पे हमारे स्पीकर की वायर जुड़ते हैं, इसके जस्ट पास में ये आईसी है
और यहाँ पे देखिए ये कनेक्टर है, इसको मैं निकाल के भी आपको दिखा दूं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है और इस आईसी को अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ट्रैक को, तो देखिए इस आईसी से जो ट्रैक जा रहा है, ये जो हमारे पहले नंबर की पिन है इसका ट्रैक हमारे इस पिन पे जा रहा है और ये जो चौथे नंबर की पिन है इसका ट्रैक हमारी इस पिन पे जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो साउंड ऐसी होती है, इसी की वजह से हमारी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस साउंड आईसी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कोई छोटे मोटे कंपोनेंट से रिप्लेस करोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ होता नहीं है, इनके अंदर मेन आईसी होती है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आपका फुल आवाज करने पर स्पीकर बंद हो जा रहा है तो सबसे पहले आपको बैटरी को रिप्लेस करना है। बैटरी से भी सेम प्रॉब्लम है तो फिर आपको सेम नंबर की आईसी को रिप्लेस करना है। और अगर आपके स्पीकर में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही तब भी आपको आईसी को रिप्लेस करना है। उसके अलावा काफी सारे स्पीकर के अंदर हमें ऑन ऑफ प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, यानी जब हम अपने स्पीकर को बटन दबा के ऑन करते हैं तो हमारा स्पीकर ऑन नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम भी कई वजह से हो सकती है। तो जब भी आपका जो स्पीकर है बटन दबाने पे ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्पीकर में लगी बैटरी को चेक करना है, जो कि इस टाइप की बैटरी लगी होती है हमारे स्पीकर के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको इस बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज है कि नहीं है। और कई बार जो बैटरी है हमारी खराब हो जाती है, जिसके कारण से बैटरी की सप्लाई हमारे सर्किट को नहीं मिलती और ये स्पीकर ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपकी बैटरी है लगभग 3.8 के आसपास चार्ज होनी चाहिए, तभी ये जो स्पीकर है ठीक से ऑन होगा और काम करेगा। तो ये चीज़ देख लेनी है। अब मेरे केस में क्या है कि ये बैटरी ओके है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक बार लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई इस बटन को हम बार बार प्रेस कर रहे हैं, बैटरी भी हमारी ओके है, तब भी ये स्पीकर ऑन नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप की एक चिमटी लेनी है, ठीक है। और चिमटी लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पावर बटन है यहाँ पे देखिए पावर लिखा हुआ है, तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, हम क्या करेंगे दोनों पॉइंट को इस तरीके से शॉर्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने दोनों पॉइंट को टच करा तो यहाँ पे ये जो हमारी नीले रंग की लाइट है यहाँ पे जलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला फ्रेंड, कि जब भी हमारी ये जो बटन होती है अगर इस तरीके से बटन दबाने पे काम नहीं कर रही तो इस तरीके से आप शॉर्ट करके देख लिया करो कि भाई शॉर्ट करने पे ये जो स्पीकर है ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये स्पीकर प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो मेन आईसी है वो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, जब भी बटन दबाने पे आपका स्पीकर ऑन ना हो तो इस तरीके से आपको कंफर्म करना है। अगर इस तरीके से दबाने पे ये लाइट आपकी नहीं जल रही है तो समझ जाओ कि अंदर का जो ट्रैक है वो कहीं से उखड़ गया है या जल गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन इस तरीके से अगर टच करने पे ये लाइट जल रही है तो आप समझ जाओ कि ये जो बटन है इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब इस बटन के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके अंदर ना कई बार कार्बन आ जाता है। ये सेम उसी तरीके से फ्रेंड जैसे कि हमारे कीपैड वाले जो मोबाइल होते हैं उसकी जो बटन होती है कई बार उनके अंदर कार्बन आ जाता है, हम रगड़ के साफ कर देते हैं और फिर वो ठीक से काम करने लगता है। तो सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। इन बटन को निकाल के आप इसके अंदर के कार्बन को साफ कर दोगे नीचे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपको बैटरी की वोल्टेज देखनी है और उसके बाद अगर बटन दबाने पे काम नहीं कर रहा तो इस तरीके से शॉर्ट करके देखना है। अगर ये शॉर्ट करने पे काम कर रही है तो समझ जाओ बटन खराब है। बटन को या तो आप रिप्लेस कर दो या फिर इसे साफ करके दोबारा से लगा के ट्राई कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम होगी। और कई बार हमने ये भी देखा फ्रेंड काफी सारे ब्लूटूथ के अंदर कि जब हम उसके मोड बटन को दबाते हैं तो वहां पे हम ब्लूटूथ मोड लगाते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एफएम मोड पकड़ लेता है। या कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हम आवाज को कम कर रहे हैं तो उसी बटन से आवाज बढ़ रही है और बढ़ने वाले बटन को दबाते हैं तो आवाज हमारी घट रही है, यानी उसके सारे फंक्शन उल्टे सीधे काम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड, उस कंडीशन में ये जो हमारी मेन आईसी है, ये जो मेन आईसी है ये हमारी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इस टाइप की ये जो सारी ऊपर की बटन है इनकी वर्किंग उल्टी सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस आईसी को रिप्लेस करना है। और ये आईसी आपको सभी बोर्ड के अंदर मिल जाएगी, किसी में ज्यादा पिन होती है किसी में कम पिन होती है। जैसे कि देखिए इसके अंदर भी ये आईसी लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर भी देखिए ये आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको सेम ही मिलेंगी। देखिए इसमें भी साउंड आईसी, इसमें भी मेन आईसी, इसमें भी मेन आईसी, यहाँ पे साउंड आईसी लगी है। तो ये दो आईसी तो आपको सब बोर्ड के अंदर मिलेगी, कि ऐसा कोई बोर्ड नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको ये आईसी ना मिले। तो अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या हम इस आईसी को रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस टाइप की किसी भी आईसी को रिपेयर नहीं कर सकते। अगर ये आईसी जल जाती है, खराब हो जाती है या काम करना बंद कर देती है तो हमें इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और सभी बोर्ड के अंदर अलग अलग नंबर की आईसी लगी होती है, इनके अंदर जो नंबर होते हैं ये कई बार साफ साफ दिखाई नहीं देते। तो अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो मार्केट में ये आईसी नई नहीं मिलती। आपको क्या करना
देना पड़ेगा। इस टाइप के जो पुराने बोर्ड होते हैं उनकी आईसी को देख के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बस ये देख लेना है कि जिस आईसी को आप निकाल के लगा रहे हो उसका नंबर सेम है कि नहीं है। अगर नंबर सेम नहीं रहेगा तो भी हमारी आईसी काम नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। और इसके अंदर भी यही चीज होती है, इसके अंदर जो आईसी होती है इनके अंदर प्रोग्राम होता है इन बटन को कंट्रोल करने का। और ये जो हमारा मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ओक्स का स्लॉट है, ये यूएसबी स्लॉट है, सारे इनके साथ प्रोग्रामिंग होती है, उस हिसाब से ये सारी चीजें काम करती है। तो मेन आईसी ये होती है। साउंड के लिए ये हमारी साउंड आईसी जिम्मेदार होती है। बाकी जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वॉल्यूम बटन दबाने पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, मोड ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, इस टाइप की जितनी भी बाकी की प्रॉब्लम है सारी की सारी इसी आईसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये सारी आईसी को आपको देख लो, सभी बोर्ड के अंदर ये लगा होता है, ऐसा नहीं है किसी के अंदर नहीं लगा होता। किसी किसी में ये देखिए इस टाइप की आईसी लगी होती है, इसके अंदर काफी सारे पिन है। और इस बोर्ड के अंदर देखिए इसके अंदर कम पिन दे रखी है। तो ये आईसी अलग अलग नंबर की हो सकती है, अलग अलग पिन की हो सकती है। बाकी ये साउंड आईसी और ये आईसी आपको सभी बोर्ड के अंदर दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर आपके किसी बोर्ड की साउंड आईसी खराब हो जाए तो उसकी जगह पे ये जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल आता है इसके साथ में आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपको इसके कनेक्शन एक साथ में करने नहीं आते तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि अगर हमारे किसी बोर्ड की साउंड ऐसे खराब हो जाए तो किस तरीके से ये जो हमारा मिनी एम्पलीफायर मॉड्यूल आता है इसके कनेक्शन इसके साथ में करते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से ये जो कार्ड आते हैं हमारे, इनके अंदर भी वही चीज होती है। इनके अंदर हमारी बस एक आईसी दे रखी होती है, ये देखिए इसके अंदर हमारी ये आईसी मिलेगी। इसी के अंदर इसके जितने डिस्प्ले के फंक्शन हैं, बटन के जितने फंक्शन हैं, यूएसबी मेमोरी कार्ड के या रिमोट के सारे फंक्शन की प्रोग्रामिंग हमारी इसी आईसी से होती है। तो अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम नजर आ जाए तो समझ जाओ कि ये जो हमारी आईसी है इसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा और इसका कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि हम इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये वाला जो बोर्ड होता है इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये हमारी मेन आईसी लगी है और ये यहाँ पे साउंड आईसी लगी है। इस वाले बोर्ड के अंदर साउंड की, मेन आईसी, बटन की, सारा कुछ इसी छोटी सी आईसी के अंदर दे दिया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई अलग से प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।